ओम शांति। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, सभी चाहते हैं भगवान से मिलने के लिए। आज किसी से भी पूछो कि भगवान से मिलना चाहोगे? हम आपसे भी पूछते हैं क्या भगवान से मिलना चाहोगे? तो आप में से भी बहुत से भाई बहन कहेंगे हाँ जी। कुछ ऐसे भी होंगे कि नहीं जी, अभी हमें भगवान से मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं। तो भगवान से मिलने के लिए हमें क्या करना होगा? बताते हैं, एक बार एक राजा था। वो राजा भगवान से मिलने की बहुत इच्छा रखता था और इच्छा के साथ साथ वो भक्ति भी किया करता था कि भगवान एक बार कैसे भी करके मुझे मिल जाए। बहुत प्रेम था भगवान के साथ उस राजा का। भक्ति करते 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 समय पूरा हुआ और भगवान की प्राप्ति उस राजा को हो गई। ध्यान से सुनेंगे सभी कहानी को। भगवान जी सामने प्रकट हो गए और बड़े खुश होके कहा, बच्चा मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो तो राजा था, कोई वो साधारण मनुष्य तो था नहीं। तो राजा ने कहा हाथ जोड़ के, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे आपके दर्शन करने थे। सो आपने मुझे करा दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, फिर भी कोई इच्छा हो, कुछ काम, कुछ धाम, कुछ करना, बताइए कुछ चाहिए तो। राजा ने कहा नहीं प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर तीसरी बार कहा भगवान ने, नहीं नहीं, सोच लीजिए कोई इच्छा हो तो, जो आप कहोगे हम ऐसा करेंगे। तो राजा के मन में ख्याल आया कि प्रभु बार बार मेरे से मेरी इच्छा पूछ रहे हैं। तो राजा की एक इच्छा उत्पन्न हुई उसी समय और कहा, प्रभु क्या मैं जो चाहूंगा वैसा होगा? तो प्रभु ने कहा क्यों नहीं। तो राजा ने कहा मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? तो राजा ने कहा, प्रभु जैसे आपने मुझे दर्शन दिए, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी प्रजा आपका दर्शन करे। जैसे मुझे खुशी मिली है आपके दर्शन करने से, ऐसी मेरी सारी प्रजा को खुशी मिले, मैं ये चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, सोच लो, तुम्हारी इच्छा तो है, क्या तुम्हारी प्रजा की भी इच्छा है? तो राजा ने कहा, महाराज प्रभु ऐसा कौन होगा जो आपके दर्शन करना नहीं चाहेगा? मैंने तो तपस्या की आपके दर्शन के लिए, और उनको तो बिना तपस्या के दर्शन हो जाए तो उनके लिए तो कितनी बड़ी भाग्य की बात है। बस मेरी ये इच्छा है, एक इच्छा है, इसे पूरी कर दीजिए। प्रभु ने फिर कहा, सोच लो, क्या तुम्हारी प्रजा दर्शन करेगी भी? फिर राजा ने वही कहा। तो कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो टाइम फिक्स कर दिया और स्थान फिक्स कर दिया, दिन फिक्स कर दिया, ये तीनों चीज फिक्स कर दी। कहा महाराज ने, अब मैं जाता हूं प्रभु, जनता को, ये प्रजा को संदेश देता हूं कि आप उस दिन, उस ठिकाने, उस टाइम पर यहाँ हमें मिलेंगे। प्रभु ने कहा ठीक है। राजा वहां से निकल गए, जन जन तक संदेश पहुंचा दिया, वो टाइम, वो ठिकाना, वो दिन बता दिया, घोषणा कर दी, उस दिन प्रभु सबसे मिलेंगे। सबको ये बात सुनकर के बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब सोचो कि ऐसा सुनते आए थे कि ऐसे ऐसे ऋषि होके चले गए जिनके शरीरों में दीमक लग गई और उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। वो तपस्या करते करते लीन हो गए बेचारे। प्रभु कौन है, कहाँ रहता है, बेचारों को कुछ नहीं पता, और हमें तो बिना तपस्या के भगवान मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो सभी ने ये बात प्यार से, ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
वो दिन आया और उस दिन राजा ने बताया कि सब हम यहाँ इकट्ठे होंगे और एक साथ चलेंगे प्रभु मिलन मनाने के लिए। तो सभी वहां आए, राजा रानी आगे आगे और बाकी सब उनके पीछे पीछे नंबरवार। तो जैसे ही चल दी, कहीं दूर था वो जंगल में ठिकाना, तो वो ठिकाना जैसे देखा, पहुंचने लगे वहां, तो रास्ते में देखा एक जगह बहुत सारा ढेर सारा लोहा पड़ा हुआ था। तो लोहा पड़ा हुआ था, तो इतना लोहा पड़ा हुआ था, जो राज्य के अंदर सबसे गरीब प्रजा थी, तो वो सबसे गरीब प्रजा का मन उस लोहे में आ गया। क्यों आ गया उस लोहे में मन? अरे लोहा तो बड़ा महंगा है, ये तो यहाँ पड़ा हुआ, चलो कुछ लोहा उठा लेते, काम आएगा। राजा आगे चलता रहा। आप देखते जब बहुत सारी भीड़ होती है और उसमें से कुछ कम हो जाते हैं, तो अपने आप ही वो आवाज, वो शोर शरार से पता चल जाता है कि लश्कर कम हो गया है। तो पीछे राजा ने मुड़ के देखा, ये क्या कर रही है? राजा ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो ये? तो कहा, महाराज आप चलिए, हम आते हैं आपके पीछे पीछे, ये लोहा यहाँ फ्री का पड़ा हुआ है, बेकार ही हो जाएगा, तो हम इसको उठा के हम पहुंच जाएंगे आप तक। बोला अच्छा ठीक है। तो कुछ प्रजा वहां रुक गई लोहे को उठाने में। फिर देखा आगे बढ़ते गए, तो कुछ दूरी आगे देखा तो वहां तांबे का ढेर लगा हुआ था। तांबे के बड़े बड़े, आजकल तो नहीं है वो सब चीजें, लेकिन पहले जमाने में लोग बताते बड़े बड़े पतीले हुआ करते थे, बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे तांबे के। तो वो देखा कुछ प्रजा वहां तांबे को उठाने में लग गई। तो जब तांबे को उठाने लगी तो और लश्कर कम हो गया, तो राजा का फिर ध्यान गया। फिर उनसे पूछा, रही आप लोग क्या कर रहे हो? तो कहा, महाराज आप चलिए, हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, ये तांबा यहाँ इतना सारा पड़ा हुआ है, काम आ जाएगा, बहुत महंगा होता है महाराज, तांबा भी कम नहीं है। राजा को शिक्षा देने लगे, समझाने लगे। राजा ने कहा, ये तो बाद में भी उठा लोगे? कहा, महाराज कोई और उठा लेगा, तो आप हमें उठाने दीजिए प्लीज। ऐसे कह के वो तांबा उठाने लग गए। राजा ने कहा, चलो ठीक है, आ जाना भाई। चलते रहे, आगे जाके देखा तो सोने का ढेर, सोने की बहुत सारी ऐसी गिलास, कटोरी, बर्तन, ये सब सोने के वहां दिखाई दिए। कुछ बची कुची प्रजा वहां अटक गई। देखिए ताज्जुब की बात, राजा का क्या सपना था कि मैं भगवान से मिलाऊंगा सबको। कितनी एक पवित्र इच्छा थी, निस्वार्थ वाली इच्छा थी। राजा का कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, ये था कि जो खुशी मुझे मिली है मैं अपनी सारी प्रजा को वो खुशी दूं। इस तरह से वो भगवान से टाइम ले चुका था बेचारा। और भगवान ने उसको कहा था कि सोच लो राजन, कहीं आपकी प्रजा ऐसा ना हो कि आपके निमंत्रण को नकार दे। राजा ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। अब ये बातें राजा को याद आने लगी, वो जो प्रभु के साथ मुलाकात हुई थी कि आपकी प्रजा मिलेगी भी। तो देखा राजा ने कुछ लोहे को उठाने में लग गए, कुछ तांबे को उठाने में लग गए, तो कुछ सोने में अटक गए। अब अकेले बच गए राजा रानी। राजा ने कहा, चलो रानी हम ही चलते हैं, कोई बात नहीं, इनके भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। रानी भी बेचारी उदास हो गई कि महाराज आपने तो कितना अच्छा सोचा था। बेचारे उदास चेहरे को लेके आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते देखा तो कहीं एक इतना सारा ढेर हीरो का, ऐसे चमक दमक वाले हीरे और हीरो से बने गहने, गले का सेट, कानों का, ये माथे का क्या होता है टीका, और पता नहीं क्या 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 क्या, चूड़ियां, अंगूठियां, ये सब वैरायटी। अब रानी का ध्यान उस पर गया तो रानी उनको उठाने लगी, अपने पल्ले में समेटने लगी। राजा ने कहा, अरे रानी ये क्या कर रही हो तुम? तो रानी क्या कहती है, महाराज आप चलिए, मैं आ रही हूँ, मैं पहुंच जाऊंगी। तो कहा, परंतु तुम अकेला थोड़ी, भगवान क्या, प्रभु क्या कहेंगे? कहा, महाराज आप चलिए तो सही, ये तो
मुझे बनवाया नहीं था, देखो ये अंगूठी भी मेरे पास ऐसी नहीं है, ये नेकलेस भी नहीं है मेरे पास ऐसा, और टीका भी नहीं। ये सब चीजें रानी के दिमाग में समा गई। राजा ने कहा अरे भाई चलो देर हो जाएगी, वो टाइम निकला जा रहा है भगवान से मिलने का, इसे तो बाद में भी उठा लेंगे। तो रानी ने कहा महाराज आप चलिए, भगवान से तो मैं बाद में भी मिल लूंगी, परंतु ये बाद में नहीं मिलेगा, इसे कोई और ले जाएगा उठा के। बेचारा राजा मुंह लटकाए ठिकाने पर पहुंच गया भगवान के सामने, और बड़ा मायूस होकर के नीचे निगाहें करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सोचिए कैसा दृश्य होगा वो, कि राजा ने कितने फकुर से कही थी ये बात कि मैं अपनी सारी प्रजा को आपका दर्शन कराना चाहता हूं, और भगवान को ये पता थी बात कि कोई भी दर्शन करने का अभिलाषी नहीं है, सभी लोभी सभी लालची हैं, भगवान को भी नहीं देखने वाले, जबकि भगवान ही सब कुछ देने वाला है, सबको पता है इस बात का। इस तरह से राजा को फिर प्रभु ने पूछा क्या हुआ राजन, आप अकेले कैसे? तो बेचारा उदास चेहरे लिए प्रभु से माफी मांगने लगा, प्रभु माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तो प्रभु ने कहा ऐसा समय जब स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा भाग्य बांटने के लिए सृष्टि पर उतरता है, जब मेरा वो टाइम आता है सबको स्वर्ग की राजाएं देने का, तो उस समय कोई किसी काम में व्यस्त, कोई किसी काम में व्यस्त लगा रहता है। जिस समय मैं भाग्य बांटता हूँ उस समय तो लेने की उनके पास फुर्सत नहीं होती, और कामों में लगे रहते हैं, और जब मैं बांट के चला जाता हूँ तो उस समय फिर माथे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि मेरी किस्मत में कोई सुख नहीं है, मेरी किस्मत में कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, किसी संबंधियों का कोई प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, कोई बिजनेस मेरी किस्मत में नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये वही समय चल रहा है जब स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा पिता सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। समय है, समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे अंधकार में मत रहिए, किसी के कहने में मत आइए, अरे किसने देखा भगवान, भगवान जब आएगा देख लेंगे, सबको पता चल जाएगा, भगवान निराकार है, किसी को पता नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 95 36 29 25 04, ये हमारा मोबाइल नंबर है। और नजदीकी आपके कोई भी सेवा केंद्र है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।